हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। आज हम एसएससी सीजीएल के जो पीवाईक्यू जीएस के हैं, वो भी प्राचीन इतिहास के लगभग 80 टू 90 क्वेश्चन हैं, उसी को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या है कि पहला प्रश्न है, पूछा गया था कि भीमबेटका किस राज्य में स्थित है। तो सभी लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है ये, और बेतवा रिवर के तट पर स्थित है, बेतवा रिवर, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि सेल्ट क्या है, ठीक है। तो सेल्ट एक प्रकार के उपकरण होते हैं जो नवपाषाण काल में यूज किए जाने वाले उपकरण को ही सेल्ट कहते हैं, ठीक। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरे में है कि जोरवे कल्चर, यहाँ पे पूछा गया है कि जोरवे कल्चर, ठीक है, वह किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो जोरवे कल्चर का जो विकास है वह महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। और ये प्रवरा रिवर के तट पर इसका विकास हुआ था। और इसका जो समय काल है वह 1400 से लगभग 700 बीसी माना जाता है, ठीक। तो चार फैक्ट में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 1400 से 700 बीसी इसका समय काल है। महाराष्ट्र में स्थित है और प्रवरा रिवर के तट पर स्थित इसका विकास हुआ था। और इसकी जो खोज हुई थी ना, वह M.N. देश पांडे ने किया था, ठीक। इसने M.N. देश पांडे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें पूछा गया था कि जो हड़प्पन स्थल कौन सा है जो हरियाणा में स्थित है, ठीक। तो देखिए कालीबंगा राजस्थान में है। और उसके बाद धौलावीरा गुजरात में स्थित है, यह यूनेस्को साइट्स भी है। लोथल भी गुजरात में है, यह एक डॉकयार्ड स्थल है। और जो इसका सही आंसर होगा वह राखीगढ़ी है, ठीक। राखीगढ़ी जो है प्राचीन संस्कृति सरस्वती रिवर के तट पर स्थित है। और इसको 1969 में सूरज भान ने इसकी खोज की थी, ठीक है। और राखीगढ़ी वर्तमान में सबसे बड़ा हड़प्पन साइट्स है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें पूछा गया था कि जो इंडिया का नाम है भारत ना, वह इसके बारे में जानकारी हमें किस वेद से प्राप्त होती है। तो भारत जो है यह एक भरत जन होते थे, ठीक है। उसी के नाम पर भारतवर्ष इसका नाम पड़ा था। और इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, ऋग्वेद जो कि सबसे नवीनतम वेद है। इसमें कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, और 10वें मंडल को सबसे अंत में जोड़ा गया था, ठीक। और इसके जो पुरोहित हैं उनको होत्र कहते हैं, होत्र, ठीक। इनके जो पुरोहित होते थे, ऋग्वेद के पुरोहित, उन्हें होत्र कहते हैं। हर एक वेद के अलग अलग पुरोहित हैं, जैसे यजुर्वेद के अध्वर्यु हैं या, ठीक है। और अथर्ववेद के हैं ब्रह्मा है, शायद सामवेद के जो है वह उद्गाता है, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा गया है कि जो लौह युग है ना, वह किस लौह युग में जो है लोहे का जो इस्तेमाल हुआ था, वह उसका पूर्ववर्ती जो है पूर्ववर्ती जो धातु क्या था, इसमें धातु ही पूछ रहा है लेकिन उसके पूर्ववर्ती धातु। तो लौह युग के आरंभ होने से पहले लोग कांसे का उपयोग करते थे, ठीक है, कांसे। और इसी प्रकार इसका सही आंसर कांसा होगा, क्योंकि इसका जो भाषा है ना बहुत जटिल है। इसमें पूछने का जो सामान्य अर्थ है ये कि लौह युग में लौह के इस्तेमाल होने से पहले मनुष्य ने किस धातु का इस्तेमाल किया था। तो इसमें सही आंसर कांसा होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 7 में पूछा कि किस वेद में दशराग युद्ध का उल्लेख मिलता है, ठीक है। दशराग युद्ध, दशराग युद्ध मतलब 10 राजाओं का युद्ध। इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है, क्योंकि ऋग्वेद ही सबसे प्राचीन जो वेद है, और इसी में हमें आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। तो दशराग युद्ध जो है इसका वर्णन हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, और यह परुष्णी रिवर के तट पर लड़ा गया था। और इसी का जो है वर्तमान नाम जो है वह रावी है, परुष्णी का वर्तमान नाम रावी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8 में पूछा गया कि जो 4 वेदों में सबसे बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जो जादू मंत्र और तंत्र आदि का संग्रह किसमें है। तो अथर्ववेद में। अथर्ववेद जो है सबसे नवीनतम वेद है, और इसी में तंत्र मंत्र और जादू टोना का उल्लेख किया गया है। उसके बाद प्रश्न नंबर 10, जिसमें पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग जो है मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे कामों में संलग्न था। तो ये वैश्य, ठीक है, वैश्य का वर्ग काम था कि ये पशुपालन करे, खेती करे और व्यापार आदि करे, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा गया है कि जो वैदिक आर्य थे सप्त सिंधु क्षेत्र में रहते थे, और इसका अर्थ है 7 नदियों द्वारा प्रवाहित क्षेत्र। 7 नदियों में से एक झेलम नदी थी, इसका प्राचीन नाम। अब देखिए लोग ना इसको पढ़ेंगे लगेगा बहुत कठिन कठिन शब्द है, लेकिन इसके लास्ट में जो इतना है ना प्रश्न की, जो इतना पार्ट है प्रश्न का, इसमें पूछा गया है कि झेलम नदी का प्राचीनतम नाम, ठीक है। तो अस्कनी का जो है प्राचीनतम नाम चेनाब था, परुशड़ी का रावी था, विपाशा का व्यास था, और वितस्ता का नाम है झेलम, ठीक है। परुशड़ी का रावी, अस्कनी का चेनाब, विपाशा का व्यास, और वितस्ता का झेलम, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, तो इसका सही आंसर होगा वितस्ता। वितस्ता को ही झेलम कहा जाता था। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, जिसमें ऋग्वेद में जो ऋषि विश्वामित्र हैं और देवी के रूप में पूजी जाने वाली दो नदियों के बीच जो संवाद के रूप में एक भजन है, उस भजन में किस नदी का उल्लेख किया गया है, पूछा जा रहा है। तो उसमें व्यास और सतलज का उल्लेख किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा व्यास और सतलज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें पूछा जा रहा है कि अथर्ववेद कितने खंडों में बटा हुआ है, ठीक है। अथर्ववेद में कितने खंड हैं। तो अथर्ववेद में टोटल 20 खंड हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा 20, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है कि किस नदी को वैदिक काल में परुशड़ी नाम से जाना जाता था। तो इसको रावी को ही परुशड़ी नाम से जाना जाता था। और ऋग्वेद के जो 7वां मंडल है ना, 7वां मंडल, इसी में दशरथ युद्ध का वर्णन है, और उसमें परुशड़ी का नाम उल्लेख है, ठीक है। दशरथ युद्ध जो था वह इसी नदी के तट पर हुआ था, रावी नदी के तट पर। तो इसका सही आंसर रावी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, जिसमें कहा गया है, पूछा गया है कि जो विद्वान जो आर्य थे, वो विद्वानों ने, बहुत सारे विद्वानों ने आर्यों के तिब्बत होम थ्योरी से संबंधित है। मतलब ये इसमें ही पूछा गया था कि इससे बहुत सारे विद्वान हैं अभी वर्तमान के, जो आर्यों के आगमन को लेकर, आगमन स्थल को लेकर अलग अलग मत दिए हैं। तो उसमें मैक्स मूलर हैं जो कहते हैं कि आर्य जो थे वो मिडिल ईस्ट मतलब मध्य एशिया से आए थे, मिडिल ईस्ट एशिया मध्य एशिया से आए थे, ठीक है, मैक्स मूलर। तो इसको याद कैसे करेंगे, तो एम है, एम फॉर मैक्स, मध्य एशिया, मैक्स मूलर। बाल गंगाधर तिलक जो हैं, तिलक जी जो बताते हैं कि वे जो है उत्तरी ध्रुव से आए थे, ठीक है, उत्तरी ध्रुव।
तिलक ने उत्तरी ध्रुव बताया है कि जो आर्यों का उद्गम स्थल है वह उत्तरी ध्रुव है। उसके बाद दयानंद सरस्वती जी हैं जो इनका ओरिजिन स्थल तिब्बत मानते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दयानंद सरस्वती। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसमें पूछा गया कुल कितने वेदांग होते हैं, वेदांग हैं। ठीक है, तो वेदांगों की कुल संख्या जो है वह 6 है। तो सही आंसर 6 हो जाएगा। इसमें शिक्षा है, ज्योतिष है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है और छंद है। इनकी कुल संख्या 6 है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें पूछा कि भारत में जो वैदिक सभ्यता है किस नदी के तट पर बसी थी। ठीक, तो यह जो है इसका सही आंसर सरस्वती है, क्योंकि ऑप्शन में सरस्वती एकदम उपयुक्त आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें पूछा कि जो मगध महाजनपद था वह किन दो नदियों से घिरा हुआ था। तो एक तरफ तो ये गंगा है, गंगा में सोन रिवर आके मिलती थी। ठीक, और यहीं पर स्थित था मगध साम्राज्य। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा गंगा और सोन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, जिसमें वज्जी महाजनपद की राजधानी पूछा है। तो वज्जी महाजनपद की जो राजधानी थी वह वैशाली थी। ये एक प्रकार का गढ़ था, गढ़ मतलब संघ था। यहाँ पे किसी राजशाही शासन नहीं होता था, विभिन्न राजाओं का एक समिति बनता था और वही अंतिम निर्णय लेता था। उसी प्रकार ये गढ़ है। क्योंकि आगे प्रश्न बना है और सारे महाजनपद का नाम देकर कि कहाँ पर राजशाही शासन नहीं था। ठीक है, तो उसका राइट आंसर वज्जी या वैशाली होगा। तो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है कि जो भगवान गौतम बुद्ध है ना, उनके जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी सदी BC में कितनी महान शक्तियाँ, मतलब कि महाजनपद, कितनी महाजनपद अवस्थित थी। तो क्योंकि सभी लोग जानते हो कि जो अंगुत्तर निकाय है ना, बौद्ध ग्रंथ है, और भगवती सूत्र, इससे हमें 6ठी सदी BC में 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा डी, 16। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। जो वत्स था उसकी राजधानी कौशाम्बी थी, जो आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित है। काशी इसकी राजधानी वाराणसी थी। अंग की राजधानी चंपा थी। मगध की राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी। और वज्जी की राजधानी मिथिला, वैशाली और विदेह थी। तीनों राजधानियां याद रखिएगा। उसके बाद कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी और एक अवध भी थी। ठीक है, अवंती की राजधानी उज्जैनी या महिष्मती, मल्ल की राजधानी कुशीवादा या कुशीनारा, पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र और काम्पिल, जो आधुनिक फर्रुखाबाद, बरेली और बदायूं का जो क्षेत्र है ये उत्तर प्रदेश का। चेदी की राजधानी सूक्तिमती या सूक्तिवती थी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, गांधार की तक्षशिला, अस्मक की पोटन या पोटली, यह एकमात्र ऐसा था जो साउथ इंडिया में स्थित है। ठीक है, अस्मक, तो ये इंपॉर्टेंट है। सूरसेन का मथुरा था, कंबोज का हाटक था। तो इस प्रकार इसमें बहुत 16 महाजनपद और उनकी राजधानी हमने देख ली है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें पूछा गया कि कौन सा राजशाही राज्यों में एक नहीं है जो कि 7वीं या 6ठी सदी BC ईसा पूर्व में मौजूद नहीं था। इसमें जनरल रूप से पूछा गया है कि ऐसे कौन से इन ऑप्शन में है जो महाजनपद के रूप में उसमें विकसित नहीं थे। ठीक, तो देखिए मगध तो था ही, ठीक, अवंती ये भी था और कौशल भी था। जो वैशाली है ना, वह राजशाही शासन यहाँ पे नहीं था वैशाली में, क्योंकि यहाँ पे गढ़ या संघ ये था। ठीक है, गणराज्य था। यहाँ पे बहुत सारे राजा जो है एक साथ मिलकर अंतिम निर्णय लेते थे। अभी पिछले वीडियो में हमने बताया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, जिसमें पूछा गया है कि प्राचीन चंपा शहर को चंपा शहर की राजधानी बताना है इसमें। ठीक है, मतलब प्राचीन चंपा शहर किस महाजनपद की राजधानी थी। तो सभी लोग जानते हो कि अंग जो था ना, अंग महाजनपद, उसी की राजधानी चंपा थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, इसमें हर्यक वंश के जो मगध के पहले शासक थे उनका नाम बताना है। तो देखिए बिंबिसार जो है ना, वो हर्यक वंश की स्थापना की थी और पहले शासक वही थे। उसके बाद अजातशत्रु हुए, उसके बाद उदयन हुए। ठीक है, तो बिंबिसार के समय जो मगध साम्राज्य की राजधानी थी वो राजगृह थी। उसके बाद अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र में राजधानी स्थानांतरण किया था। ठीक, तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा कि बिंबिसार, जो कि हर्यक वंश के संस्थापक भी हैं और पहले शासक भी हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा गया है कि जो नंद वंश का अंतिम शासक है ना, वह कौन है। तो नंद वंश की स्थापना जो है महापद्म नंद ने किया था, महापद्म नंद। ठीक है, और इसके अंतिम शासक में घनानंद, महापद्म नंद ने इसकी स्थापना की और अंतिम शासक में घनानंद। घनानंद जो है वह सिकंदर के समकालीन थे। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय मगध वंश के मगध साम्राज्य के जो राजा थे वह घनानंद थे। ठीक, तो इसका सही आंसर घनानंद हो जाएगा। घनानंद को ही हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने गुप्त मौर्य वंश की स्थापना की थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया कि जो हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था। अब अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। ठीक है, और बिंबिसार की हत्या करके उसने ही राजगद्दी हत्या ली थी और फिर आगे चलकर उदयन जो है इनकी हत्या करके गद्दी पर बैठेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें राजा अजातशत्रु किस वंश से संबंधित है पूछा गया, तो हर्यक वंश से। क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें 4ठी सदी BC में मगध की राजधानी को चेंज किया गया तो पाटलिपुत्र ले जाया गया। कहाँ से, राजगृह से। राजगृह जो वर्तमान राजगीर है उसी से इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, किसके द्वारा, उदयन के द्वारा। ठीक है, उदयन ने पाटलिपुत्र की शायद स्थापना भी की थी और राजधानी भी इसने चेंज किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म के क्वेश्चन देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप बने रहिए और हम प्रयास करेंगे कि सारा जो है PYQs हैं SSC CGL के क्वेश्चन में आए हुए, उसको हम ऐसे ही कम समय में और बहुत ही जल्दी से एक नज़र डाल लेते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बौद्ध और जैन धर्म के प्रश्नों के साथ। जय हिंद।